हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो कैसे दे सकते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो जावा इफ एल्स स्टेटमेंट्स आल्सो टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो जावा का जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो एक टेस्ट कंडीशन की तरह ही है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर जो लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो होगा। इसका अगर एग्जांपल आप ले तो अगर समझिए आपने समझिए पढ़ाई किया तो क्या होगा कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा, आपका एग्जाम खराब जाएगा। तो इफ अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो जो काम आपने लिखा है वो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, एल्स में जो लिखा है वो काम होगा। यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन है और वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ का कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो वो क्या करेगा, एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद इफ का कोड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर समझिए कंडीशन ट्रू है, इफ का कोड एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद में इफ के बाद जो लिखा है, इफ एल्स के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद भी क्या होगा, एल्स के बाद जो लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके नीचे फिर वो चला जाएगा। तो ये जो इफ एल्स है उसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि इफ ब्लॉक आएगा और उसके अंदर कंडीशन आएगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब गलत हो जाता है ये कंडीशन, तो एल्स के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो चीज़ है इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में का एग्जाम्पल ये है कि इफ एल्स एग्जाम्पल करके लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया, फिर हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया जिसका वैल्यू क्या है, 13 है। फिर हमने यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया हमने कि ये जो नंबर है ये mod 2 किया और ये 0 आ रहा है क्या, मतलब हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड है। तो वो नंबर जो इवन होता है उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पे जो mod लिखा है ये क्या देगा, 13 mod 2 अगर आप करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर 1 आंसर आया इसका मतलब क्या हो गया, 1 इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूँ तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो वो इफ के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा। तो एल्स में जाके क्या प्रिंट करेगा वो, system.out.println में वो प्रिंट करेगा ऑड नंबर। अगर ये कंडीशन सही होता, ये सही कब होता, जब मेरा नंबर समझो 12 होता, तो ये आंसर क्या आता है, 12 mod 2। तो 12 mod 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये जो 0 है वो इक्वल टू 0 है क्या, है। ये कंडीशन ट्रू हो गया तो वो क्या प्रिंट करता है, system.out.println नंबर इज इवन। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें अभी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ऑड नंबर आएगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं कि कैसे इफ एल्स वर्क करता है। तो हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास इफ एल्स एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेरा ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देता है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ए लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम ए होगा और बी करके वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर हम 2 वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा होगा वो हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट a इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन इंट b इक्वल्स टू 30। तो देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है, वो चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ a ग्रेटर देन b। अगर a जो है वो बड़ा है b से तो मैं यहाँ क्या प्रिंट करूँगा, मैं बोलूँगा system.out.println और इसके ब्रैकेट में मैं लिखूँगा a प्लस डबल कोट्स में। अब ये जो प्लस है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, ये दोनों चीज़ों को जोड़ेगा। ए का जो वैल्यू है उसको जोड़ेगा किससे, इज ग्रेटर देन प्लस बी लिख देता हूँ मैं। तो ये अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो वो दिखाएगा जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है। तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा। एल्स में क्या प्रिंट करेगा, एल्स में वो प्रिंट करेगा, ये इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एल्स में क्या बोलेगा वो, ए नहीं बढ़ा तो कौन बड़ा रहेगा, बी बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ए के बदले क्या आ जाएगा, बी प्लस इज ग्रेटर देन प्लस ए। इसको सेव करते हैं। सेव करते वक्त हम लोग क्या नाम देंगे, इसको इफ एल्स एग्जाम्पल नाम देंगे।
डॉट जावा डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जावा का प्रोग्राम है तो डॉट जावा डाल दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया। अब हम कमांड लाइन हमारा ओपन करेंगे, तो यहाँ पे मैं कमांड लाइन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ जावा सी इफ़, जो इफ एल्स है, इफ एल्स एग्जाम्पल का हमारा ई कैपिटल है तो इफ एल्स एग्जाम्पल डॉट जावा लिख दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहा है, ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हम देखते हैं ए कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो इसे मैं A1 कर देता हूँ। इसे सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पे फिर से रन करते हैं। रन हो गया। अब ये कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद रन करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जावा और प्रोग्राम नेम। तो मैंने जावा लिखा और प्रोग्राम नेम लिखा, तो वो क्या बता रहा है 30 इज ग्रेटर देन 20। अभी देन के बाद में स्पेस नहीं है तो वो भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देन के बाद में एक स्पेस डाल दिया, यहाँ पे भी देन के बाद में स्पेस डाल दिया, सेव कर दिया, तो इधर पे रन किया, फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में रन कर देंगे। तो रन किया तो उसने प्रॉपर्ली दिखाया। तो ये जो था ये एक एग्जाम्पल था इफ एल्स का, जहाँ पे अगर कंडीशन सही है तो वो एक काम कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि इफ एल्स इज यूज्ड टू इवैल्यूएट अ कंडीशन, इफ अ कंडीशन इज करेक्ट इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड इफ द कंडीशन इज रॉन्ग इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। इसके बाद में आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है। थैंक यू।